और कॉलेज से भी कुछ एक्स हैं और सामने बैठे हमारे देश के भविष्य को मेरी शुभकामनाएं। ये मेरा सबसे पहला शामिल हुआ और यहाँ जो बगल में आपको जहाँ लगा है आकाशवाणी सासाराम में पदस्थापित कार्यक्रम अधिशासी प्रोग्राम है। सबसे अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा। पहले मैं नौकरी मिल गई है, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है, जो हमने अपने छात्र जीवन में महसूस किया है, जाना है, वो आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि उससे आप लोग अपने छात्र जीवन में लाभान्वित हो सकें। सबसे पहले तो देख रहे हैं कि इस तरह बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। जब हम कभी भी इस बचपन अवस्था में थे तो बड़े बुजुर्ग जब किसी काम को करने से रोकते थे तो बहुत मन में गलत लगता था और गुस्सा भी आता था, लगता था क्यों हमें रोका जा रहा है। और हमेशा मन में ख्याल आता था कि जल्दी से जल्दी हम बड़े हो जाएं ताकि कोई टोकने वाला नहीं रहे। लेकिन अब जब हम लोग बड़े हो गए हैं तब लगता है कि नहीं, बचपन सही था। बचपन में भले रोक टोक होता था लेकिन उतना तनाव नहीं रहता था जितने कि बड़े होने पे जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी आती है उत्तरदायित्व आता है तो तनाव होता ही है। तो जो भी बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, यदि बड़े बुजुर्ग किसी काम के लिए आपको रोकते हैं या टोकते हैं तो बुरा मत मानिए। जब आप भी उस अवस्था में आइएगा तो आपके भी जो बच्चे होंगे, चाहे दूसरे भी बच्चे होंगे, उनको आप ऐसे ही सलाह देंगे। और जो खासकर जो बड़े विद्यार्थी जो 10th के होंगे उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जब पढ़ाई करते होंगे और जब मैं भी पढ़ाई करता था तो अभी जो आप लोग को ध्यान रखना है, आपके 10 तक तो हर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, साइंस के हैं, सोशल साइंस है, लिटरेचर भी है, तो सभी विषयों के समान बराबर समय दीजिए। ऐसा नहीं कि आज इनको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है तो इस विषय को अभी से ही इग्नोर करके चले, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। खासकर वैसे विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बीपीएससी में, यूपीएससी में, वैसे विद्यार्थियों को तो अभी से ही सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, लिटरेचर हो। मैं अपनी बात करूँ तो विद्यार्थी जीवन में जब मैं हाई स्कूल में था तो उसी समय से चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, एडवांस हो, मैथ में भले 100 में 100 मार्क्स आता था लेकिन ज्योग्राफी में भी हमको 96, 98 आता है था, संस्कृत में भी 96, 95 आता था। यानी सभी विषयों पे समान ध्यान देना ही चाहिए ताकि आपको आगे फायदा मिले। और अभी आप लोग और भी किए होंगे, नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है उसमें भी इस चीज का प्रावधान किया जाए ताकि विविधता कहीं रहती है तो लोगों में रुचि होती है और वो पढ़ पाए। और ये चीज पहले से थी, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे अन्य यूरोपियन देशों में ऐसे सिलेबस बनाए गए। तो ये चीज उसकी बात क्या है कि पढ़ाई जो कीजिए वो समयबद्ध होकर कीजिए, योजनाबद्ध होकर कीजिए, रूटीन बनाते रहिए। और होता है कि रूटीन बहुत दिनों तक पालन नहीं होता है, फिर उसमें परिमार्जन कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, लेकिन रूटीन बना के चलिए। और एक छोटा लक्ष्य भी होना चाहिए तो बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि मेरा बड़ा लक्ष्य क्या है, छोटे छोटे लक्ष्य से वो पालन करना होगा। दूसरी बात जो इस छात्र जीवन में जो आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी तो छठ आ रहा है या दीपावली है या अभी हम किसी शादी में गए हुए हैं, वो जब खत्म हो जाएगा तब अच्छे से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बता दूं, आप किसी भी पड़ाव में चले जाइएगा, आपको पूरी तरह से अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं, चाहे वो छात्र जीवन में, हमारे जीवन में, चाहे आप वृद्धावस्था में जाए, जहाँ से है वहीं से स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि आप दीपावली के बाद, छठ के बाद उनकी शादी में शामिल हो जाते हैं उसके बाद। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। छात्र जीवन में हम सोचते हैं, अभी भी हम लोग को लगता है, मान लीजिए अभी ऑफिस में तो लगता है कि चलो ये काम कर लेते हैं, कल का काम। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ है लग जाइए, समय बहुत मूल्यवान होता है। तो परिस्थितियाँ कभी भी आपके
निर्भर रहे ही नहीं। चाय पीने तक का हम लोग किसी पे निर्भरता नहीं रखते। ऐसा नहीं कि जब तक चाय नहीं पिए तो आगे काम करो चाहे पढ़ाई हो। बहुत लोग तो कुछ गलत लत भी पकड़ लेते हैं इस जीवन में। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि किसी चीज पे निर्भर मत होइए, ताकि आप किसी के गुलाम नहीं बन जाए कि जब तक वो नहीं मिले तब तक हम आगे कोई काम भी नहीं करेंगे। ये चीज का ध्यान रखिए। एक और चीज जो आप लोग को बताना चाहेंगे जो कि इस दुनिया में होता है, देखिए प्रतिस्पर्धा तो होती है क्लास में, कोई आपसे पढ़ने में अच्छा रहेगा, कोई कमजोर रहेगा, कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाएंगे। से आगे जाने और अगले एग्जाम आपका खराब चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए ना किसी को अपने से कम आंकना चाहिए ताकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आए, और न किसी को अपने से ज्यादा रखिए ताकि आप डिप्रेस हो जाए या अवसाद में चले जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान लगभग सबको बराबर ही बनाए हैं। कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट की तुलना में वो आधा जान रहा है। अरे कुछ मार्जिन से फर्स्ट सेकंड कर रहा है। इसलिए न किसी को अपने से ज्यादा समझ के टेंशन में आना चाहिए और न किसी को कम आंक के अपने को ओवर कॉन्फिडेंस में आना चाहिए। और एक बात जो कि आगे आप लोग को आएगा, जो कि हम लोग को जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो ध्यान आता है। इतनी चीजें तो बता दी हमने। हो सकता है कि कभी-कभी जो वांछित सफलता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, वो नहीं मिलता है, तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और हताश भी हो जाते हैं और दूसरे को देख के तुलना करते हैं वो कहाँ चला गया, हम कहाँ हैं। तो ये बहुत अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ